हेलो, वेलकम टू लीगल कुलदीप। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चीटिंग के बारे में। चीटिंग जो कि बीएनएस के अंदर दे रखा है सेक्शन 318 और 319 के अंदर। 318 के अंदर सिर्फ चीटिंग के बारे में बात की हुई है और 319 के सेक्शन के अंदर चीटिंग बाई पर्सोनेशन के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 318 के अंदर चीटिंग की डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद में सब सेक्शन 2, 3, 4 के अंदर इसकी पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चीटिंग होती क्या है? तो सब सेक्शन 1 के अंदर ये दे रखा है कि किसी भी आदमी को डिसीव करना। डिसीव कैसे करना? या तो फ्रॉडुलेंटली या फिर डिसऑनेस्टली। फ्रॉडुलेंटली या फिर डिसऑनेस्टली किसी आदमी को डिसीव करना। डिसीव क्यों करना? डिसीव का मतलब होता है उस आदमी को बहकाना। ठीक है। और उस आदमी क्यों बहकाना? ताकि उसको इंड्यूस कर सके, मतलब उसको प्रेरित कर सकें, उत्प्रेरित कर सकें कि वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी पर्सन को दे दे। अब ज़रूरी नहीं कि मैंने चीटिंग करी तो वो प्रॉपर्टी मेरे पास ही आएगी। मैंने बोल दिया कि वो जो प्रॉपर्टी है वो मेरे दोस्त को दे दे या फिर किसी और पर्सन को दे दे। तो जो डिलीवर प्रॉपर्टी चीटिंग के अंदर होती है वो खुद जो चीटर है उसके पास में भी हो सकती है और दूसरे किसी भी पर्सन के पास में हो सकती है। या तो डिलीवर कर दे प्रॉपर्टी को या फिर कंसेंट दे दे कि कोई भी आदमी रिटेन कर सकता है प्रॉपर्टी के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सामने वाला पर्सन है जिसके साथ में चीटिंग हुई है, मैंने उसके साथ में चीटिंग करी है, तो वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी मेरे पास में पड़ी हुई है। अब सिर्फ उसकी कंसेंट मेरे को लेनी है कि जो प्रॉपर्टी उसकी मेरे पास है, क्योंकि कुछ टाइम बाद में मेरे को उस प्रॉपर्टी को सामने वाले पर्सन को वापस देनी पड़ेगी। लेकिन मैं उससे कंसेंट ले लूँगी, ये प्रॉपर्टी मेरे पास में ही रहेगी। कैसे कंसेंट मैंने कैसे ली? फ्रॉडुलेंटली, उसको डिसऑनेस्टली, उसको डिसीव करके, उसको बहका के, उसको इंड्यूस करके मैंने यहाँ पर कंसेंट लिया कि वो प्रॉपर्टी मैं ही रख लूँ। ठीक है। या फिर वो कुछ काम करे या फिर कुछ काम नहीं करे, ओमिट करे। ठीक है। जो कि वो नहीं करेगा यदि उसके साथ में ये डिसेप्शन नहीं हुआ है तो। फॉर एग्जांपल कोई आदमी को कोई काम करना है, जैसे कोई आदमी है, उसको कोई एक फिक्स कोई डील करनी है। ठीक है। अब मैं कैसे भी करके मतलब फ्रॉडुलेंटली या फिर डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस करूंगा कि तुम वो डील मत कर, क्योंकि मुझे पता है कि सामने वाला कोई पर्सन कोई डील वगैरह करेगा तो उसको बेनिफिट होगा। ठीक है। तो उसको बेनिफिट ना हो इसलिए मैं उसको फ्रॉडुलेंटली डिसऑनेस्टली उसको मैं डिसीव कर रहा हूँ, उसको मैं बहका रहा हूँ। ठीक है। और उस कारण से क्या क्या हो रहा है कि वो कुछ काम कर रहा है या फिर वो कुछ काम नहीं कर रहा है। या तो वो डील कर रहा है तो उसको डील करने से मना करना, या फिर यदि वो डील नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि मैं नुकसान होने वाला है, तो फिर उसको वो पर्सन जानबूझकर मैं उसको बहका रहा हूँ कि तू ये डील कर। तो कुछ करना या फिर कुछ नहीं करना, दोनों में से कोई भी चीज़ के लिए उसको बहकाना, जो कि वो नहीं करता। यदि मैंने उसके साथ में चीटिंग वगैरह जो ये फ्रॉडुलेंट मैंने उसको रिसीव नहीं किया होता तो वो इन दोनों में से कोई भी काम नहीं करता। ठीक है। तो कोई भी पर्सन यदि फ्रॉडुलेंटली या फिर डिसऑनेस्टली किसी पर्सन को डिसीव करता है ताकि वो इंड्यूस कर सके इन तीनों में से कोई भी काम, तो वो पर्सन तो उसको चीटिंग करना बोला जाएगा। ठीक है। और उस कारण से क्या हो रहा है कि कोजेज, मतलब उस काम से चीटिंग से क्या हो रहा है, या फिर लाइकली टू कोज, मतलब उससे वो हो सकता है, क्या हो सकता है, डैमेज या फिर हार्म हो सकता है किसको? बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी को। ठीक है। फ्रॉडुलेंटली या फिर डिसऑनेस्टली किसी आदमी को डिसीव करना ताकि उसको इंड्यूस कर कर सके कि या तो अपनी वो प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दे किसी भी पर्सन को, या फिर कंसेंट दे दे कि कोई अदर पर्सन उसकी प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकता है, या फिर उससे कुछ काम करवाना, या फिर जो काम कर रहा है उससे उसको रुकवाना। ठीक है। जो कि वो नहीं करता यदि उसके साथ में ये फ्रॉडुलेंट एक्ट नहीं होता तो। और जिस कारण से या तो डैमेज हो रहा है या फिर डैमेज हो सकता है बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी को, तो उसको चीटिंग करना बोला जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि कोई डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट मतलब छुपाना कोई चीज़ को, तो वो भी एक डिसेप्शन की कैटेगरी में यहाँ पे आएगा। जानबूझकर किसी पर्सन से कोई चीज़ छुपाना, वो भी यहाँ पर डिसेप्शन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। अब इसके हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से चीटिंग हो सकती है। मान लो कोई पर्सन है वो बोलता है कि मैं सिविल सर्वेंट हूँ, और कोई भी अब सब्जी वाला जो एक ठेले वाला होता है, उसको बोलता है कि मैं सिविल सर्वेंट हूँ। उससे कुछ सब्जी वगैरह ले ली और उसको बोल दिया कि मैं यहाँ का सिविल सर्वेंट हूँ और मैं तेरे को बाद में पैसे दे दूंगा, लेकिन उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो उसको पैसे दे। तो अपने आप को कोई पर्सन, उसने अपने आप को सिविल सर्वेंट बता करके, ठीक है, फ्रॉडुलेंटली उसको डिसीव किया ताकि वो डिलीवर कर दे प्रॉपर्टी, मतलब उसने उसको सब्जी दे दी। लेकिन अब ये जो सिविल सर्वेंट खुद को बता रहा है उसका इंटेंशन नहीं है कि उसको पेमेंट करने का, तो इसने यहाँ पे चीटिंग कर दी।
या फिर कोई पर्सन है किसी भी कोई माल वगैरह का सैंपल दिखा रहा है, लेकिन वो सैंपल में कोई और माल है और एक्चुअली में जो जो माल है वो दूसरा माल है, तो यहाँ पे एक्टिव कंसीलमेंट हो रहा है, तो ये भी एक तरह का चीटिंग हो गई। या फिर कोई पर्सन है बोलता है कि मैं तेरे को ये माल कुछ भी गुड्स वगैरह मैं तेरे को सप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को पहले एडवांस दे दे, लेकिन उसका इंटेंशन है नहीं कि वो उसको कोई भी जो गुड्स वगैरह उसको डिलीवर करे, और गुड्स डिलीवर करने का जो इंटेंशन उसका है नहीं, लेकिन उसने एडवांस पेमेंट ले लिया, तो ये भी एक चीटिंग हो गया। या फिर किसी भी पर्सन से पेमेंट मांगना कि तू मेरे को 2,000 उधार उधार दे दे, मैं तेरे को वापस कर दूंगा, ठीक है, तो किसी आदमी को प्रॉमिस टू रीपे करने का करके उसे पेमेंट लेना, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं है उसको वापस देना, तो ये भी एक तरह का चीटिंग आता है। सब सेक्शन 2 ये बात करता है कि कोई भी पर्सन यदि चीटिंग करता है तो उस कंडीशन में उसको आइदर डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, आइदर मतलब सिंपल या फिर रिग्रेस, दोनों में से कोई भी हो सकती है, जो कि 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, या फिर सिर्फ फाइन हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। सब सेक्शन 3 ये बात करता है कि कोई भी पर्सन बाउंड टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट है। जिस पर्सन के साथ में कोई भी पर्सन चीटिंग कर रहा है, तो वो जो पर्सन है वो बाउंड है इस चीज़ के लिए कि वो सामने वाले पर्सन का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। फॉर एग्जांपल, या तो वो लॉ के द्वारा बाउंड है, मान लो वो कोई पुलिस ऑफिसर है, या फिर कोई भी कुछ ऐसी सर्विस बनाई हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें यह बोला गया है कि जैसे कोई भी पर्सन मतलब चीटिंग वगैरह नहीं हो, ठीक है, जैसे पुलिस वाला है, तो उसका ये काम है कि वो किसी पर्सन की जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करे, जो भी सोसाइटी वगैरह में जनरली लोग के द्वारा है एक चीज़। तो वो जब वो किसी के साथ में कोई चीटिंग करता है, तो उस कंडीशन में, क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ है, तो इस कंडीशन में वो सबसेक्शन 3 के अंदर लाइबल होगा। या फिर कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किसी थर्ड पर्सन, दो पार्टी ने मिल करके किसी तीसरे पर्सन को ये बोला कि दोनों में से कोई भी यदि कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है, या फिर आप इसमें थर्ड पर्सन है जो कि हमारे जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उस खुद पर्सन नहीं जिसका ये ड्यूटी है कि आप उस चीज़ जो इंटरेस्ट है पार्टीज का वो आप प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उस खुद ने ही उनके साथ में चीटिंग कर दी, तो उस कंडीशन में वो सब सेक्शन 3 के अंदर लाइबल होंगे, और इसकी पनिशमेंट दे रखी है आइदर डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट जो कि 5 साल तक की हो सकती है, या फिर सिर्फ फाइन हो सकता है, या फिर बहुत दोनों भी हो सकते हैं। सब सेक्शन 4 ये बात करता है कि जब कभी भी चीटिंग होती है, चीटिंग होने के बाद में यदि कोई प्रॉपर्टी डिलीवर हो जाती है, या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है वो डिलीवर हो जाती है, या फिर कोई भी साइंड या फिर सील्ड कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर जैसे कोई ये चेक है, इस चेक में पेमेंट वगैरह लिखा हुआ है, इसके ऊपर साइन लिख किसी आदमी ने करा हुआ है। अब इसमें कोई भी पर्सन अपना नाम लिख सकता है, अमाउंट लिख के उसको अपने अकाउंट में पैसे डलवा सकता है, ठीक है। तो ये जब इसके ऊपर सील वगैरह साइन वगैरह हो गया है, तो ये एक साइंड या सील्ड डॉक्यूमेंट है जिसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो वो ऑलरेडी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कि साइंड या फिर सील्ड है जिसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जब ऐसी कोई प्रॉपर्टी का डिलीवर होती है प्रॉपर्टी, तो जब ये डिलीवर हो जाती है तो इस कंडीशन में सबसेक्शन 4 लगेगा, जो कि बात करता है कि आइदर डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 साल तक की हो सकती है, और प्लस फाइन। पिछले वाले 2 सबसेक्शन के अंदर जो फाइन था वो एक कंपलसरी नहीं था, लेकिन यहाँ पर मैंडेटरी है, यहाँ पर फाइन इम्पोज होगा ही होगा। अब क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी डिलीवर, अब सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 2 के अंदर क्या डिफरेंस है, क्योंकि चीटिंग की डेफिनेशन में यह रखा है कि चीटिंग तभी होती है जब या तो कोज हो जाए उस डैमेज, या फिर हार्म हो जाए उस प्रॉपर्टी का, या फिर लाइकली टू कोज, ये दोनों कंडीशन है। यदि कोज हो जाती है तो वो सबसेक्शन 4 के अंदर आएगा, लेकिन लाइकली टू कोज आ जाए तो उस कंडीशन में वो सबसेक्शन 2 के अंदर आ जाएगा। मतलब सबसेक्शन 2 एक जनरल ब्रॉड सेंस में बात करता है कि जब भी किसी पर्सन के साथ में चीटिंग होगी तो ये वाली पनिशमेंट होगी, लेकिन सबसेक्शन 4 ये बात करता है कि जब कोई प्रॉपर्टी की या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिलीवरी हो जाएगी किसी और पर्सन के पास में, तो डिलीवरी होने पर ये वाला पनिशमेंट होगी वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगी। इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है। सबसेक्शन सबसेक्शन सेक्शन नंबर 319 ये बात करता है कि चीटिंग बाय पर्सोनेशन, जो भी कोई पर्सन चीटिंग करता है, और वो चीटिंग किस तरीके से करता है कि प्रिटेंडिंग टू सम अदर पर्सन, वो कोई और पर्सन होने का नाटक करता है, प्रिटेंड करता है, या फिर
वो पर्सन किसी और पर्सन के साथ में किसी मतलब एक पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। अब वहाँ पर चीट किस तरीके से करता है कि वो बोलता है कि जो ये वाला पर्सन है जो कि एक्चुअली में ए है लेकिन उसको बी बनाकर कहीं पे भेजता है, ठीक है। तो वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है एक पर्सन के साथ में दूसरे पर्सन को, या फिर रिप्रेजेंट कर रहा है एनी अदर पर्सन को अदर देन ही रियली इज। जो पर्सन वो एक्चुअली में है नहीं, उससे अदर पर्सन अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो बोलते हैं कि मैं इस गांव का सरपंच हूँ, और वो कहीं पे जाकर के चीट करता है, ठीक है। वो एक उस गांव का एक ऑर्डिनरी पर्सन है लेकिन उसने अपने आप को एक सरपंच की तरह दिखाया वहाँ पर, ठीक है। तो वो रियली जो पर्सन है उससे डिफरेंट अपनी आइडेंटिटी वहाँ पर दिखाई। सब्स्टिट्यूट का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। और प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन, वो ये बोलता है कि जैसे कोई पर्सन राम है, वो बोलता है कि मैं श्याम हूँ, और फिर वो चीटिंग करता है। तो इन तीनों ही कंडीशन में से या तो वो प्रिटेंड करता है, या फिर वो किसी पर्सन को सब्स्टिट्यूट करता है, या फिर वो रिप्रेजेंट करता है अपनी जो रियलिटी है उससे डिफरेंट, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन नंबर ये बोलता है कि जो भी पर्सन पर्सोनेटेड है वो रियल भी हो सकता है और इमेजनरी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये बोलता है, राम ये बोलता है कि मैं श्याम हूँ। अब श्याम एक्चुअली में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एक आदमी बोलता है कि मैं कोई एक रिच बैंकर हूँ, ठीक है। अब वो रिच बैंकर एक्चुअली में उस जगह का हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है, एक इमेजनरी। और जैसे कोई नाम बोलता है बाबूलाल हूँ मैं, तो बाबूलाल एक्चुअली में रियल पर्सन हो भी सकता है और वो एक इमेजनरी पर्सन भी हो सकता है। ज़रूर नहीं कि वो रियली में एग्जिस्ट करना ही चाहिए, ठीक है। जो भी पर्सन, अब इसका सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि जो भी पर्सन चीटिंग बाय पर्सोनेशन करता है तो उस कंडीशन में उसकी पनिशमेंट दे रखी है, आइदर डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट जो कि 5 साल तक की हो सकती है, या फिर फाइन, या फिर बोथ, दोनों भी हो सकते हैं। तो ये हमने बात करी चीटिंग के बारे में, 318 और 319 के बारे में। आपको यदि बीएनएस का कोई भी वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। बीएनएस का हर एक टॉपिक, हर एक सेक्शन आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू।